नमस्कार, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या आप अनलिमिटेड ग्रोथ प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं? हर कोई कमाई के पीछे भाग रहा है, लेकिन दुख की बात है कि कोई भी सीखने में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। यदि आप अपनी शिक्षा में इन्वेस्ट करते हैं तो कमाई अपने आप हो जाएगी। प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि आपके कैश में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कभी भी क्रैश हो सकता है, लेकिन आपके ब्रेन में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको सबसे अधिक रिटर्न देगा। इसे कैसे करना है, यह समझने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन। कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन आपके सेविंग अकाउंट्स को बंद कर देती है। कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन को समझने से पहले आइए समझते हैं कि कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट क्या होता है। जब मूल राशि के ब्याज पर ब्याज लगाया जाता है तो इसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहा जाता है। यह कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट है। इसलिए इन्फ्लेशन आपकी बाइंग और परचेजिंग कैपेसिटी को कम कर रही है। यह आपके पैसे के एक्चुअल वैल्यू को खा रहा है। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2000 में एक एवरेज कॉलेज से MBA करने का एवरेज फ़ी 2 लाख रुपये था। उस MBA स्टूडेंट्स को मिलने वाला सैलरी पैकेज 3 लाख रुपये था। वर्ष 2015 में MBA करने की एवरेज फ़ीस 20 लाख रुपये थी और MBA करने वाले स्टूडेंट्स को मिलने वाला सैलरी पैकेज 9 लाख रुपये था। इससे पता चलता है कि शिक्षा की लागत 10 गुना बढ़ गई है, लेकिन कमाई की लागत केवल 3 गुना बढ़ी है। इसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन न केवल आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न को कम कर रही है, बल्कि इसमें नेगेटिव ग्रोथ भी शामिल है। उदाहरण से समझते हैं। अगर इन्फ्लेशन रेट 8% है और आपको अपने सेविंग्स अकाउंट पर 4% का रिटर्न मिल रहा है, इसका तात्पर्य है कि आप 4% से डीग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके मनी का वैल्यू जो है 50% डीग्रो कर रहा है। आप अपने जीवन में ग्रोथ का अनुभव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन ग्रोथ का रेट आपके सैलरी ग्रोथ से अधिक या उसके बराबर है। कंपाउंडिंग ग्रोथ। अगर आप कंपाउंडिंग ग्रोथ के साथ बढ़ रहे हैं तो इन्फ्लेशन बहुत कम हो जाएगी और आप पावरफुल हो जाएंगे। मान लीजिए कार बनाने वाली कंपनी में बारी बारी से 3000 असिस्टेंट मैनेजर्स को हर 3 साल बाद प्रमोशन मिलता है। इस लॉजिक से 3000 डायरेक्टर्स और 3000 चेयरमैन होने चाहिए, पर यह स्थिति नहीं है। केवल एक चेयरमैन और कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि निचले बैंड के लोगों को शुरू में प्रमोट किया जाता है, लेकिन बाद में उनकी प्रमोशन धीरे धीरे होती है। बदले में बारी बारी से प्रमोशन एक सर्टेन टाइम के बाद बारी आना बंद हो जाती है। आप केवल आउट ऑफ टर्न प्रमोशन द्वारा कंपाउंडिंग ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें सैलरी पैकेज बहुत अधिक परसेंटेज के साथ बढ़ता है। ऐसे में इन्फ्लेशन बढ़ने से आपकी ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन कैसे प्राप्त करें? आप अपने ब्रेन में इन्वेस्ट करके आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पा सकते हैं। सभी मिलियनेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट करके नहीं, बल्कि अपने बिजनेस और अपने ब्रेन में इन्वेस्ट करके मिलियनेयर बने हैं। चाहे आप एक एम्प्लॉय हो या एक एम्प्लॉयर, बढ़ने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप में या अपने ब्रेन में इन्वेस्ट करें। ब्रेन में इन्वेस्ट करने वाले मिलियनेयर्स के कुछ उदाहरण। सफल लोगों की पढ़ने की आदत। बिल गेट्स एक दिन में 500 पेज की किताब और एक साल में 50 किताबें पढ़ता है। ओपरा विनफ्री महीने में 1 किताब पढ़ती है। मार्क जुकरबर्ग हर 2 सप्ताह में 1 किताब पढ़ता है। वॉरेन बफे और एलोन मस्क वे कहते हैं कि किताब पढ़ने से ही वे सफल हुए हैं। इसलिए अपने ब्रेन में इन्वेस्ट करके अपने ग्रोथ पर इन्फ्लेशन के प्रभाव को समाप्त करें। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, रियल वैल्यू मिली होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लोगों को अवेयर करें। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।